ध्यान रखा वर्कर के आउटपुट को कैसे और बढ़ाया जा सके या कैसे उनको और अचीव किया जा सके। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया वो दिया साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब वो अपन फिंगर से बनाते थे ना, ऐसे अंगूठा अब जा रहा है, एक फिंगर स्ट्रेट जा रही है, एक फिंगर ऐसे जाती थी, ये हमारा पाम हो गया। ऐसे हम एक रूल ऑफ थंब ड्रॉ करते थे 8th 9th 10th की साइंस में। रूल ऑफ थंब 10th की में करी थी बस। हाँ 10th में करी होगी बस। तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि FW टेलर ये कहते हैं कि वर्कर को कोई भी काम इंट्यूशन के बेसिस पर या फिर हिट एंड ट्रायल के मेथड पर नहीं करना चाहिए। इंट्यूशन एंड हिट एंड ट्रायल नॉट फॉलो, ऐसे मेथड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए कि मेरे को इंट्यूशन आया था तो मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा लगा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, अरे मैं तुक्का मार के देख रहा था। तो FW टेलर क्या कहते हैं, आप जब भी कोई जॉब परफॉर्म करो, whenever you perform a job, आप उस जॉब को कैसे परफॉर्म करो, साइंटिफिक इंक्वायरी करके। कैसे? साइंटिफिक इंक्वायरी करके। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो पहले ये पता लगाओ कि वो काम कैसे किया जा सकता है। साइकिल चलाने से पहले ये देखो कि कैसे पैडल मारा जाता है, बोलते थे ना बचपन में। बाइक चलाने से पहले ये फील करो, ये ट्राई करके देखो कैसे गियर डलते हैं, कैसे ब्रेक लगता है, कैसे क्लच छोड़ा जाता है। तो FW टेलर क्या कह रहे हैं कि कोई इंट्यूशन के बेसिस पे या हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे जॉब को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जब भी कोई जॉब परफॉर्म करो तो किस बेसिस पे, साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे जॉब को परफॉर्म करो। यानी कि जॉब को करने से पहले वो एक बेस्ट मेथड ढूंढो, साइंटिफिक एनालिसिस करके वो एक बेस्ट मेथड जो क्या मैक्सिमाइज कर दे, आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर दे। किसको मैक्सिमाइज कर दे? आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर दे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आवाज आ रही है मेरी सभी को क्लियर? यस सर। चलिए, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इंट्यूशन और हिट एंड ट्रायल को फॉलो नहीं करना है। जब भी कोई जॉब परफॉर्म करेंगे साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, एक ऐसा मेथड ढूंढेंगे उस जॉब को परफॉर्म करने का जिसमें हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी डेवलप हो सके। ये पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, गिवन बाय FW टेलर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि देयर शुड बी इक्विटी अमंग मैनेजमेंट एंड वर्कर। देयर शुड बी इक्विटी अमंग मैनेजर एंड वर्कर। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में इक्विटी होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपनी इच्छा से प्रॉफिट शेयर करे। मैनेजमेंट अपनी विल से क्या करे, वर्कर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर करे। और वर्कर क्या करे, वर्कर करे हार्ड वर्क। वर्कर क्या करे, हार्ड वर्क, ताकि जो बिजनेस है वो
चेंजेस को एक्सेप्ट करे और प्रॉफिट और बढ़े। यानी कि ऐसा नहीं है कि वर्कर को स्ट्राइक पे बैठ जाना चाहिए, स्ट्राइक का फंडा अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अपनी प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा शेयर करना चाहिए वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स को जो बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करते हुए हार्ड वर्क करना चाहिए। यूं नहीं कि वर्कर स्ट्राइक पे बैठ जाए। एक तरीके से दोनों को अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है। बोथ ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ थिंकिंग। हमने पहले भी ये चीज कहीं पढ़ी है, किस नाम से पढ़ी है? मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, वेरी गुड। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए थिंकिंग का। दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए, दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लंबे समय तक मैनेजमेंट नहीं तो कॉस्ट भुगतता रह जाएगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करोगे तो फियोल का जो प्रिंसिपल था, स्पिरिट डी कॉर्प्स, उससे ये रिलेट करने की कोशिश करता है। ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल से रिलेट करता है? फियोल के स्पिरिट डी कॉर्प्स। उसमें भी फियोल ने क्या कहा था? फियोल ने ये कहा था, हाँ, वर्क लाइक अ टीम। वर्क लाइक अ टीम। तो यहां पर भी क्या कह रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर? बस बात को घुमा के कह रहे हैं कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को सपोर्ट करने चाहिए और एक साथ काम करने चाहिए। ये दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉरपोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है? ये एक तरीके से एक्सटेंशन है सेकंड प्रिंसिपल का, एक्सटेंशन ऑफ सेकंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या लिखा अभी हमने? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैनेजमेंट और वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे होती है ना निब्बा निब्बी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जब मैनेजमेंट कोई प्लान करे तो मैनेजमेंट वर्कर के सजेशन को इंपॉर्टेंस दे। जब मैनेजमेंट कोई प्लान करे और वर्कर से सजेशंस मांगे तो उन सजेशंस पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट ध्यान दे। और ऐसे ही जब वर्कर कोई काम कर रहा है तो वर्कर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर फोकट ही स्ट्राइक पे ना बैठ जाए। डज नॉट मेक अनरीजनेबल डिमांड और स्ट्राइक। ये तो एक तरीके से वही बात हो गई कि पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट करो, बच्चों की बातों को सुनो, और बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम फोकट की जिद ना करो। एक तरीके से अगर आप देखो तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या हेनरी फियोल का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जर्नल इंटरेस्ट है कि नहीं है? एक तरीके से यहां पे भी वही बात हो रही है। मैनेजमेंट वर्कर के सोच से काम करे और वर्कर मैनेजमेंट की सोच से काम करे। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, दोनों के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़े, ताकि आउटपुट लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो सके? इम्प्रूव हो सके।
फोर्थ पॉइंट, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट में काउंट होना चाहिए, वो फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी and prosperity, and prosperity. F.W. टेलर ये कहते हैं इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है वर्कर की एफिशिएंसी पर, डिपेंड्स ऑन वर्कर एफिशिएंसी। अगर वर्कर एफिशिएंट होगा तभी तो इंडस्ट्री एफिशिएंट हो पाएगी। अगर वर्कर ही कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो क्या इंडस्ट्री एफिशिएंट हो पाएगी क्या? वर्कर की कॉम्पिटेंसी, वर्कर की एफिशिएंसी तो मायने रखती है। और ये एफिशिएंसी बिल्डअप हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये किसी इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है। एफिशिएंसी को बिल्डअप भी किया जा सकता है। एफिशिएंसी को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं? जब हम राइट पर्सन को चूज करेंगे, राइट पर्सन सिलेक्शन, जब हम असाइनमेंट करेंगे कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, असाइनमेंट ऑन बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, जो इंसान जिस चीज में कैपेबल है उसको वो काम दो तो वो बेहतर तरीके से करेगा कि नहीं करेगा। या फिर जब जब ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो